इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। इन्वेस्टमेंट एक मजबूत इमारत की तरह होती है और उसकी नींव सबसे जरूरी होती है। आज हम उन आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे जो हर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। यदि आप निवेश की दुनिया में नए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। साथ ही हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की भी बात करेंगे जिनसे बचकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूपी ज्ञान पर, जहां मिलता है आपको आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़ी बातों का ज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले किन बातों पर विचार करना आवश्यक है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट रूप से तय करना सबसे पहला कदम है। आपको यह समझना होगा कि आपका पैसा कहां और कितनी अवधि यानी ड्यूरेशन के लिए लगाया जाना चाहिए। जब आपको यह पता होता है कि कौन सा गोल कब पूरा करना है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्टमेंट शुरू करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। कम से कम 6 महीनों के डेली खर्चों जितना अमाउंट ऐसे अकाउंट में रखें जहां से आवश्यकता पड़ने पर तुरंत पैसा निकाला जा सके, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे ऑप्शंस बिगिनर्स के लिए एकदम सुटेबल होते हैं। ये आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं और साथ ही थोड़ा बहुत रिटर्न भी देते हैं। साथ ही पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलता है और आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जोखिम ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न की संभावना भी अधिक रहती है। वहीं डेट फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स कम जोखिम के साथ संतुलित यानी बैलेंस्ड रिटर्न देते हैं। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसके रियल रिटर्न यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद के रिटर्न का सही अंदाजा लगा सकें। इसलिए निवेश करते समय सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि ग्रोथ पोटेंशियल को भी ध्यान में रखें। सिर्फ एक ही जगह या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। निवेश में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और एफडी जैसे विकल्पों में बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर एक इन्वेस्टमेंट की कीमत गिरती है तो दूसरी उसे बैलेंस्ड कर सके। निवेश जितनी लंबी अवधि के लिए किया जाता है, उतना ही बाजार के उतार चढ़ाव को संभालना आसान होता है। हाई रिटर्न पाने के लिए हाई रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन यदि योजना सही हो तो यह रिस्क आसानी से मैनेज किया जा सकता है। पीपीएफ और ईएलएसएस जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपके इनकम टैक्स को कम करने में मदद करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सेविंग का एक अतिरिक्त फायदा है। ऐसे इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आपकी वेल्थ को भी समय के साथ बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत बनता है। रेगुलर एसआईपी के जरिए निवेश करना सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि यह आपको मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करता है। एसआईपी से आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की आदत डालते हैं और कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठा पाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहें और ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करें ताकि सही निर्णय ले सकें। जब जरूरत हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि वे आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट की सक्सेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों सुनिश्चित होती है। हमेशा केवल जेन्युइन और सर्टिफाइड स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करें। जल्दी प्रॉफिट मिलने का वादा करने वाले स्कैम्स से दूर रहें, क्योंकि वे आपके पैसों के नुकसान का कारण बन सकते हैं। सतर्क रहना और सही जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट करना आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ आम गलतियों की जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स से हो जाती हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। नए इन्वेस्टर्स अक्सर ज्यादा रिटर्न के लालच में बिना समझे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा देते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में
रिस्क ज्यादा होता है और अगर सही जानकारी न हो तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस यानी जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। सिर्फ रिटर्न नहीं, अपने निवेश के पीछे का उद्देश्य यानी पर्पस और समय सीमा यानी टाइम होराइजन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो कई लोग घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। ये एक गलत फैसला होता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। शॉर्ट टर्म की गिरावट को नजरअंदाज करके अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर बने रहना ही समझदारी भरा कदम होता है। हर इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न्स नहीं देता, उसके साथ कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, जैसे फंड मैनेजमेंट फी, एंट्री या एग्जिट लोड फी, ब्रोकरेज फी वगैरह। कई बार नए निवेशक इन चार्जेस को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका एक्चुअल रिटर्न कम हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये चार्जेस आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसलिए किसी भी स्कीम या प्लान में पैसा लगाने से पहले उसके सभी चार्जेस की जानकारी लेना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और अपने रियल रिटर्न का सही अंदाजा लगा सकें। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलते रहते हैं, लेकिन बिना वेरीफाई किए और बिना पूरी जानकारी समझे उन पर भरोसा करना आपके पैसों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी लें और जरूरत हो तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट या एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ और सोच समझकर किया हुआ हो। जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए तेजी से बढ़ता है। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ काम करता है, जितना लंबा समय उतनी ज्यादा ग्रोथ। अगर आप देरी करते हैं तो आप इस ग्रोथ के सबसे जरूरी हिस्से से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, क्योंकि जल्दी शुरू किया गया छोटा निवेश भी लंबे समय में बड़ा एसेट बन सकता है। मार्केट कंडीशंस, पर्सनल गोल्स और फाइनेंशियल सिचुएशन समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट्स का रेगुलर रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान आपकी करंट सिचुएशन और फ्यूचर नीड्स के अनुसार बना हुआ है। रिव्यू करने से आपको जरूरी बदलाव करने का मौका मिलता है, जैसे एसेट एलोकेशन बदलना, रिस्क एडजस्ट करना या नए गोल्स के हिसाब से प्लान अपडेट करना। तो दोस्तों, अगर आप भी एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो बस ये याद रखिए, शुरुआत सोच समझकर कीजिए, आम गलतियों से बचिए और हर कदम पर सीखते रहिए। इन्वेस्टमेंट एक मैराथन की तरह है, जिसे न्यू इन्वेस्टर्स 100 मीटर रेस समझने की गलती कर बैठते हैं। सही प्लानिंग, पेशेंस और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपना भविष्य मजबूत बना सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कैसे की, और चैनल रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही है हर इन्वेस्टर का दोस्त। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।